नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु। खबरों का रुख करते हैं। लगभग समूचे हरिद्वार जनपद क्षेत्र में आसमानी आफत से जन्मी आपदा के जमीनी जख्म के पश्चात लक्सर क्षेत्र का किसानों सहित व्यापारिक और मजदूर तबका लगातार उचित मुआवजे की अपेक्षा लिए सरकार का मुंह ताक रहा है, मगर क्षेत्रवासी को अल्प मात्रा में मुआवजा देकर राज्य सरकार ऊंट के मुंह में जेरा देने का काम करते हुए आपदा से नुकसान की भरपाई करने में अपना सौतेला रवैया दिखा रही है, जिसे लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन द्वारा दोपहर 12 बजे अपनी 5 सूत्रीय मांगों के जरिए लक्सर तहसील परिसर में अटूट लंगर के साथ धरने की तैयारी समेत लक्सर के कोतवाली तिराहा से वाया शिवचौक समेत फ्लाईओवर ब्रिज बालावाली तिराहा होकर तहसील तक एक विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान किसान संगठन के तहसील अध्यक्ष सुनील चौधरी के मुताबिक 5 सूत्रीय मांगे प्रशासन सरकार के समक्ष उनके द्वारा पहले ही रखी जा चुकी थी, जिनमें क्षेत्र के बाढ़ पीड़ित किसान, मजदूर, व्यापारी वर्ग को बिजली बिल 2024 तक माफ किए जाने सहित आपदा की भेंट चढ़ी कृषि भूमि का उचित मुआवजा देने, बहुउद्देश्य सहकारी समिति द्वारा दिया गया फसली ऋण माफ करने के अलावा बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त नदी नालों की स्थायी रूप से मरम्मत भी शामिल है। वहीं खनन माफियाओं द्वारा खनन की आड़ में किसानों की क्षतिग्रस्त कृषि भूमि पर सिर्फ किसानों को खनन की स्वतंत्रता देने अथवा खनन की अनिवार्य अनुमति जारी करने की भी मांग भी उठाई गई, मगर इन मांगों को सरकार द्वारा दरकिनार करने पर अब सरकार के खिलाफ आज कोतवाली तिराहे से एक विशाल ट्रैक्टर रैली के जरिए अपने युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत के नेतृत्व में विरोध कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान तहसील अध्यक्ष सुनील चौधरी अन्य किसान नेताओं ने कहा, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन अल्टीमेटम के जरिए सरकार को चेताया जा चुका है, मांगों को दरकिनार कर दिया गया, जिस कारण आज ट्रैक्टर रैली के माध्यम से उनका अगला निर्णय निर्धारित किया जाएगा। तहसील परिसर में अटूट लंगर के साथ धरना देकर विशाल ट्रैक्टर रैली के जरिए राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, उनकी 5 सूत्रीय मांगे राज्य सरकार के ही अधीन है, जिसे सरकार चाहे तो सिर्फ 1 घंटे में पूरा करने के लिए सक्षम है। अमन चौधरी, लक्सर, उत्तराखंड। तो किसानों के कई हैं, पर ये जो आज का गंभीर विषय है वो अब की बार जो बाढ़ से फसलें प्रभावित हुई है किसानों की, उसे लेकर सरकार ने जो मुआवजा घोषित किया है वो ऊंट के मुंह में जीरे वाला काम किया है। उसके हिसाब से आज दल बल के साथ टिकैत संगठन की जो ट्रैक्टर मार्च और महापंचायत जिसमें गौरव टिकैत जी पहुंच रहे हैं, उसमें इसीलिए सब इकट्ठे हुए हैं और सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी ना हुई तो आगे हमारे संगठन के जो भी निर्णय होगा उसी हिसाब से और संघर्ष में तेजी लाई जाएगी। भाई, समस्या और किसान सरकारों ने पर्यायवाची बना दिए, जैसा पर्यायवाची पहले पढ़ाए जा रहे थे। हालात यह है कि चाहे कहीं का भी किसान हो वो दुखी है, इसके लिए दोषी सरकारें हैं। सरकारों ने जो वादे करे वही लागू कर दे। बाढ़ आई क्षेत्र में, हालात कितने विकट है, किसान की क्या हालात है आप देख भी रहे होंगे कि फसल बिल्कुल चौपट है, तो क्या किसान का होगा। भाई, फ्री बिजली बराबर के प्रदेश में है, चलो लागू वहां भी नहीं हुई अब तक, लेकिन यहाँ के सरकार भी तो घोषणा करे फ्री बिजली में किसान को मिलनी चाहिए। कई प्रदेशों में फ्री है। गन्ने का रेट प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम 450 रुपया हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। तो भाई, चुनाव का समय है, रेवड़ियां बढ़ी जाएंगी तो किसान को भी लालच है कि भाई इस रेवड़ी में तो इसकी भी हाथ लग जाए। संगठन आंदोलन के जरिए से अपनी आवाज पहुंचाता रहेगा, 36 साल तक पहुंचाता रहा और इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। गूंगी बहरी सरकारों को यहाँ आवाज करके, पंचायतें करके, धरने करके आवाज पहुंचाता रहेगा। भाई, हमारा 3 महीने से धरना चल रहा है रुक गया एसडीएम के यहाँ, और ये जो किसान आपदा इस बार आई इसे ही लेकर वो धरना था। और सबसे बड़ी आपदा हमारी मांग यह थी, पूरा यो हमारा जिला बाढ़ ग्रस्त घोषित किया जा, और जो मुआवजे की राशि मिल रही है बहुत कम मिल रही, उसे बढ़ा कर दिया जा, और जो किसानों को कर्जा कम से कम उसका कर्जा माफ करा जा, बिजली के बिल, ये 4-5 हमारी मांग है। इसे लेकर 3 महीने से हम लगातार हुए हैं। प्रशासन का जब जून ही चली, आज हमने तंग आकर यहाँ लक्सर में प्रोग्राम रखा। सबसे ज्यादा तो ग्रस्त लक्सर एरिया ही है, खानपुर लक्सर, बाकी जिले में कम है, यहाँ ज्यादा है। इस वजह से आज यह मीटिंग रखी गई और इसके बाद भी कोई निर्णय लिया जाएगा अगर सरकार नहीं जागती। अग्रिम कदम आज इस सभा के बाद लिया जाएगा, डिसीजन जो भी होगा। आगे हमें कहाँ आंदोलन करना, कैसे करना, पर हम शांति से नहीं बैठेंगे। मुद्दे हमारे वही 5 है जो हमने पहले दिए थे, 13/7/2023 को दिए थे, और इसी के उसमें आज हमारे ये पहले यहाँ से हमारा यहाँ से ट्रैक्टर काफिला जाएगा और उसके बाद में हम मंच के माध्यम से बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर सरकार जागती है तो ठीक है, और नहीं जागती है तो उसके लिए अगला कदम उठाया जाएगा। और हर बार हमारा अलग अलग तहसील में, पहले हम लक्सर तहसील से कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं,
अगर सरकार ये बात नहीं मानती हमारी, इसके बाद हम भगवानपुर तहसील से यही प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद जौहरपुर तहसील से होगा और सरकार जगाने का काम हम करेंगे और हम अपनी मांग मंगवा के रहेंगे। अगर किसी से मांग नहीं बनती है उसके बाद हम इस धरने को जो है परमानेंट चलाने का काम कर सकते हैं। और ये सारी मांगे राज्य सरकार अधीन है, राज्य सरकार चाहे तो 1 घंटे में हमारी मांग को पूरी कर सकती है। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।